तो दोस्तों, इस बार जंग हथियारों की नहीं बल्कि टमाटर की छिड़ी है। जी हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अमेरिका की एक चाल ने सब्जी मंडियों से लेकर बर्गर तक हलचल मचा दी है। दरअसल बात जुलाई 2025 की है। अमेरिका ने एक झटके में मेक्सिको से आने वाले ताजे टमाटरों पर 70% टैक्स ठोक दिया। ना कोई चेतावनी, ना बातचीत, सीधा झटका। और इसका असर मेक्सिको तो हिला ही, लेकिन खुद अमेरिका के अंदर भी टमाटर की कीमतें बेकाबू हो गईं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो जैसे शहरों में लोग हैरान रह गए जब रोजाना इस्तेमाल होने वाला टमाटर लग्जरी आइटम बन गया। जो टमाटर पहले $1.20 प्रति पाउंड मिल रहा था, अब $1.70 से ऊपर जा पहुंचा है, यानी करीब 40% का उछाल। अब हाल ये है कि सलाद से टमाटर गायब, पिज्जा से सॉस हट गया, स्कूलों में बच्चों के खाने से टमाटर को लिस्ट से ही काट दिया गया, और रेस्टोरेंट मालिक वो अब सोशल मीडिया पर मेनू बदलने की मजबूरी सुना रहे हैं। कहते हैं फ्रेश टमाटर मिलना अब आम बात नहीं रही, ये अब अमीरों की चीज बन चुकी है। अब आखिरकार क्या है ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट? चलिए थोड़ा गहराई के साथ समझते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, खेल असली तब शुरू हुआ जब मेक्सिको ने ना कोई भाषण दिया, ना ही गुस्से में कुछ तोड़ा, चुपचाप अपनी चाल चल दी। और वो भी ऐसी कि अमेरिका को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। अमेरिका सोच रहा था मेक्सिको पलटकर टैक्स मारेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, नारे लगाएगा, लेकिन नहीं, मेक्सिको सीधे कनाडा से जा मिला और बात एकदम शांति से की। और तो और नई डील फाइनल भी हो गई। और दोस्तों, इस डील का असर अब ये होगा कि टमाटर अब सीधा अमेरिका नहीं, कनाडा के रास्ते अंदर घुसने लगे। यानी जो टमाटर पहले अमेरिका जाते थे वो अब कनाडा भेजे जाएंगे। यानी सीधा सा समझ लो कि जैसे ही एक दरवाजा बंद हुआ, वैसे ही मेक्सिको ने पिछला गेट खोल लिया। अब मजे की बात देखिए, कनाडा ने भी देर नहीं की, फ्रीजर ट्रेनों, ठंडी ट्रकों और पूरे नेटवर्क को सीधा एक्टिव कर दिया। बिना एक पल गंवाए अब टोरंटो से लेकर वैंकूवर तक मैक्सिकन टमाटर बह रहा है और अमेरिका देखता रह गया। सबसे खास बात, कोई हंगामा नहीं, कोई ट्वीट नहीं, सिर्फ काम और चालाकी। अब अमेरिका की गलियों में टमाटर महंगे और कनाडा में वही टमाटर ताजे, सस्ते, आराम से पहुंच रहे हैं। अब मेक्सिको सिर्फ कनाडा तक नहीं रुका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, जहां भरोसे का माहौल है, वहां अपना नेटवर्क फैला रहा है। अमेरिका जो सोचता था कि वो मार्केट कंट्रोल करेगा, वही अब अकेला खड़ा है। और जो बात सबसे ध्यान देने वाली है वो ये है कि भारत इस पूरे तमाशे को सिर्फ चुपचाप देख नहीं रहा था। हम तो इसे दूरबीन से देख रहे थे, यानी टकटकी लगाकर, और इस पूरे खेल को दिमाग से समझ भी रहे थे। क्योंकि दोस्तों, आज अगर अमेरिका ने मेक्सिको को टारगेट किया है तो कल वही फॉर्मूला हमारे किसानों की उपज पर भी लगाया जा सकता है। भारत जो अपनी सब्जियां, फल सस्ते दामों पर दुनिया को देना चाहता है, उसके लिए ये पूरी घटना एक सीधी वार्निंग यानी चेतावनी है। अब व्यापार भावनाओं से नहीं, पॉलिटिक्स और पावर गेम से चलता है। और दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अमेरिका से भारत का झगड़ा कोई नया नहीं है। कभी दूध को लेकर, कभी प्याज पर, तो कभी आलू जैसे मसलों पर कोई ना कोई बहाना बनाकर हमारे एक्सपोर्ट को रोका ही गया है। अब इसी वजह से भारत ऐसी ट्रेड पॉलिसी की तरफ जा रहा है जहां अचानक कोई टैंकर आकर मेहनत कुचल न दे। मतलब साफ है, किसान महीनों खून पसीना बहाए और कोई एक दिन में टैक्स लगाकर सब रोक दे, ये नहीं चल सकता। दिल्ली में नीति आयोग से लेकर वाणिज्य मंत्रालय तक इस पूरे मुद्दे पर अब गंभीर बातचीत चल रही है। क्योंकि मामला सिर्फ विदेश भेजे जाने वाले माल का नहीं है, बात है किसान की कमाई की, गांव की रोटी की और देश की फूड सिक्योरिटी की। जरा सोचिए भाई लोगों, अगर कल को अमेरिका या यूरोप अचानक हमारे टमाटर या फल पर भारी टैक्स ठोक दे तो उसका सीधा असर किसानों की जेब पर ही पड़ेगा। और जब किसान की आमदनी गिरेगी तो गांव देहात की अर्थव्यवस्था भी हिल जाएगी। इसीलिए भारत अब मेक्सिको से सीखना चाहता है, ना चिल्लाओ ना धमकाओ, बस टाइम पर सही चाल चलो। मेक्सिको ने जैसे चुपचाप कनाडा को साथ जोड़कर अमेरिका को अकेला छोड़ दिया, वही तरीका अब भारत भी अपनाना चाहता है। और अब तो कनाडा को भी समझ आ गया है, अमेरिका पर व्यापार में भरोसा करना मतलब हर साल टेंशन में रहना। कभी चुनाव, कभी नई सरकार, कोई आएगा और पुरानी डील फाड़कर फेंक देगा। अब तो खुद अमेरिका की कंपनियां भी सोच में पड़ गई हैं कि वो अगले साल का माल कैसे प्लान करें, जब भरोसा ही नहीं बचा। और इस पूरे खेल में एक और खिलाड़ी चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन हर चाल नोट कर रहा है, वो है चीन। जी हाँ, चीन ने इस बार कोई बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन उसके ट्रेड एक्सपर्ट साफ बोल रहे हैं कि अमेरिका अब भरोसे वाला देश नहीं रहा।
क्योंकि 2025 की शुरुआत में जब अमेरिका ने चीन पर 10% टैक्स लगाया था, तब चीन डब्ल्यूटीओ भी गया, जवाबी टैक्स भी लगाया। लेकिन अब चीन सिर्फ मुस्कुरा रहा है और मेक्सिको के कंधे पर हाथ रख रहा है, मानो कह रहा हो कि हमने तो पहले ही कहा था। और भारत अब इस सबको सिर्फ दूर से नहीं देख रहा, भारत अब आगे की तैयारी कर रहा है। अब हमारा फोकस है उन देशों पर जहां हर 5 साल में कानून नहीं बदलते और जहां टैक्स अचानक किसी को तोड़ न दे। इसलिए भारत अब यूएई, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ लॉन्ग टर्म डील्स पर काम कर रहा है, क्योंकि अब भारत समझ गया है ट्रेड सिक्योरिटी भी नेशनल सिक्योरिटी जितनी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर अब बेचैनी साफ साफ झलक रही है। आम लोग सवाल कर रहे हैं, आखिर क्या हो गया है हमारे देश को? क्योंकि एक दौर था जब अमेरिका को देखकर दुनिया चलना सीखती थी, आज वही देश टमाटर के लिए उलझा हुआ है। जब आपकी थाली में सबसे आम चीज लग्जरी बन जाए तो बात सिर्फ सब्जी की नहीं रह जाती, फैसले की सोच पर सवाल उठता है। ट्रंप सरकार का ये टमाटर टैक्स अब उनके ही मीडिया में अपनी थाली खुद तोड़ने वाला कदम कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? किसानों को बचाने के नाम पर आम आदमी की रसोई खाली कर दी गई। और मजे की बात यह कि अब खुद अमेरिकी किसान भी दुविधा में हैं। वो बैठे सोच रहे हैं कि क्या ये फैसला सच में हमारे लिए था या सिर्फ एक पॉलिटिकल चाल? सरकारी रिपोर्ट खुद मान रही है, टैक्स बढ़ेगा, सप्लाई घटेगी, कीमतें और बेकाबू होंगी। लोग फ्रेश टमाटर छोड़ फ्रीजर से निकले टुकड़े खा रहे हैं, स्वाद गायब है, भरोसा भी। अब सवाल बदल चुका है, टमाटर कहां से आएगा? नहीं, असली सवाल है, क्या अमेरिका से व्यापार करना वाकई समझदारी है? क्योंकि कल तक जो कहता था वेलकम, आज अचानक टैक्स लगाकर दरवाजा बंद कर देता है। मेक्सिको ने तो जवाब दे दिया और अब भारत भी खामोश, लेकिन पक्का फैसला कर चुका है। हमें अब वो साझेदार नहीं चाहिए जो हर चुनाव में रंग बदलें और हर बजट में किसान की मेहनत की कीमत घटा दें। भारत अब साफ कर रहा है, हमारी थाली में टमाटर भले भरपूर हों, लेकिन हमें ऐसा बाजार चाहिए जो भरोसे वाला हो, जहां हर मौसम में नियम बदलते ना हो, जहां खेत की फसल को सिर्फ माल समझकर कुचला ना जाए। ये सिर्फ टमाटर की कहानी नहीं है दोस्तों, ये उस दर्द की कहानी है जो हर उस देश ने महसूस किया है जिसने अपनी मिट्टी से उगाकर दुनिया को खिलाने की कोशिश की। आज ये लड़ाई सिर्फ मेक्सिको की नहीं, ये लड़ाई है भारत जैसे हर देश की जो मेहनत से उगाता है और उम्मीद से दुनिया तक पहुंचाता है। और अब वक्त आ गया है, टैक्स नहीं, भरोसा बिके, ताकत नहीं, इज्जत चले। इस पूरी घटना ने भारत को एक सख्त सबक दिया है कि आज का व्यापार सिर्फ लेन देन नहीं, ये अब राजनीति का मैदान बन चुका है। जो देश इस खेल की चालें कुम नहीं समझते, वो चाहे टमाटर बेचें या टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे दुनिया की रेस से बाहर हो जाते हैं। भारत अब आंख मूंदकर किसी भी देश पर, खासकर अमेरिका पर भरोसा नहीं करेगा और ना ही भावनाओं में बहकर कोई सौदा करेगा। अब हमारी नीति बिल्कुल साफ है, जो भरोसेमंद हो वही हमारा व्यापारिक साथी होगा। अगली बार जब आप अपनी थाली में टमाटर देखें तो समझिए वो सिर्फ एक सब्जी नहीं है, वो दुनिया की चालों का गवाह है। वो किसान की मेहनत है, वो इंटरनेशनल ट्रेड की जुबानी जंग है, वो एक ऐसा हथियार है जिससे बिना गोली चले बाजारों में हलचल मच जाती है। और आने वाले वक्त में यही टमाटर तय कर सकता है कौन देश तरक्की करेगा और कौन खुद अपने टैक्सों में उलझ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे ड्रामे के पीछे एक और कड़वी हकीकत है, अमेरिका की घरेलू फार्म लॉबी का दबाव। फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया जैसे राज्यों के बड़े किसान लंबे समय से सरकार से शिकायत कर रहे थे कि मेक्सिको से आने वाले सस्ते टमाटर उनके बाजार की कीमतें गिरा रहे हैं। इसी दबाव में ट्रंप सरकार ने 70% का सीधा झटका दे दिया, बिना सोचे कि इसका असर पूरे देश की थाली पर पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या घरेलू राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय नीति पर इस तरह हावी होना चाहिए? और क्या उसकी कीमत हर अमेरिकी को महंगे टमाटर और टूटी सप्लाई चेन के रूप में चुकानी चाहिए? यही वो वजह है कि भारत अब हर चाल को टकटकी लगाकर देख रहा है। हर फैसला भावनाओं से नहीं, रणनीति से होगा। उधर मेक्सिको ने जिस ठंडे दिमाग और समझदारी से इस पूरे मामले को संभाला है, वो अब एक मिसाल बन चुका है। सिर्फ कनाडा नहीं, मेक्सिको अब यूरोपियन यूनियन के 4 देशों फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड से भी नई टमाटर डील्स की तैयारी में है। उसके पैसिफिक पोर्ट्स पर नई कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं बन रही हैं ताकि टमाटर लंबे सफर में भी ताजगी न खोए। यानी एक टैक्स ने मेक्सिको को डराया नहीं, बल्कि उसे दुनिया का भरोसेमंद टमाटर हब बना दिया। और अब भारत भी सोच रहा है, हमारे किसानों की मेहनत को क्या हम भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म दे सकते हैं? इस विवाद में भारत की एक और चिंता है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की गिरती साख। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हमने आपको हमारी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह अमेरिका और यूरोप जैसे देश अब सरेआम WTO जैसी संस्था के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 2020 के बाद से इन दोनों ने WTO के कई फैसलों को नजरअंदाज किया और हर बार अपने घरेलू एजेंडे को ऊपर रखा।
अब भारत भी समझ चुका है, इस नई दुनिया में नियम वही माने जाएंगे जो ताकतवर देश माने। और अगर भारत को अपनी फसलों, अपने किसानों और अपने बाजार को सुरक्षित रखना है तो उसे अब सिर्फ व्यापार नहीं, राजनीति भी खेलनी होगी। बाकी दोस्तों, आप लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।